एसडीआरएफ की टीम प्रशंसनीय कार्य कर रही है। उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। मुसीबत में जो लोग आ रहे हैं उन्हें राहत दे रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें नाले के पुल पर पानी बह रहा था और दूसरी तरफ दर्द से कराहती गर्भवती महिला अस्पताल नहीं जा पा रही थी। और जब सूचना एसडीआरएफ टीम को मिली तो उस महिला को खाट पर लेटाकर दूसरा छोर तक पहुंचाया और उसे स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती करा दिया गया। यह जो मामला है यह दमोह जिले से सामने आया। शनिवार रात की बात है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नालों में उफान आ गया जिससे कई जो मार्ग हैं वह संपर्क से टूट गए। हटा तहसील के पास वनग्राम पाटन में एक नाला है। उस नाले में पानी जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर बहने लगा और जिसमें एक गर्भवती महिला फंस गई। उस तरफ ना जा पाई क्योंकि उस तरफ हॉस्पिटल था और महिला के जो परिजन हैं उन्होंने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस भी समय पर पहुंच गई लेकिन पुल पर पानी कईयों फुट ऊपर बह रहा था जिससे एम्बुलेंस उस पार न जा पाई। जाती तो बह जाती। प्रयास भी किए लेकिन वो सारे प्रयास असफल रहे। इसके बाद परिजनों ने एसडीआरएफ टीम को सूचना दी और टीम पहुंची। समय पर पहुंची। समय पर पहुंचकर मदद की। मदद इस कदर की कि वह महिला अब ठीक है। उसकी जो हालत है थी वह अब स्थिर है। यह मामला पाटन गांव का है और पाटन गांव में महेश यादव नाम से एक व्यक्ति रहते हैं। उनकी पत्नी गर्भवती हैं और उनको सुबह से ही प्रसव पीड़ा होने लगी। तब उन्हें अस्पताल जाना था लेकिन मुख्य मार्ग पर नाला उफान पर था। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। उसे पार करना बहुत मुश्किल था। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस भी आ गई। ये सारे बयान महेश यादव ने दिए हैं कि एम्बुलेंस भी आ गई और एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। इधर क्या हुआ कि उस गर्भवती महिला की जो पीड़ा थी वह बढ़ चुकी थी। तब क्या करते? गांव की कुछ महिलाएं भी मौके पर पहुंच चुकी थीं कि यदि स्थिति कुछ ज़्यादा बिगड़ती है तब हम सड़क पर ही प्रसव करा देंगे। और ये गांव की महिला थी, प्रशिक्षित तो नहीं थी। कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। इसी बीच जब एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली वह टीम तुरंत पहुंची और पहुंचकर गर्भवती महिला को खाट पर लेटाया और दूसरी ओर ले गई। दूसरी ओर पहुंचते ही एम्बुलेंस तैयार थी। एम्बुलेंस से वह महिला
जो पास में स्वास्थ्य केंद्र था वहां पहुंच गई। डॉक्टरों ने उसकी हालत को स्थिर बताया है कि अब ठीक है। यहाँ एक बात और कि उस क्षेत्र के जो एसडीएम है राकेश मरकाम, वह भी एसडीआरएफ टीम के साथ मौजूद रहे। जब इस विषय में जिला पंचायत सदस्य अभिषेक जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मार्ग का पुल का निर्माण न होने के कारण बारिश अधिक हो जाने से हर बार यहाँ लोग परेशान होते हैं। जो लामती नाम का नाला है वह उफान पर आ जाता है। पाटन गांव के जो लोग हैं वह हर वर्ष परेशान होते हैं और तहसील मुख्यालय से उनका संपर्क टूट जाता है। इसी कारण यह सब हर एक वर्ष यहाँ के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैर, एसडीआरएफ टीम ने उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उनकी हालत स्थिर है। यहाँ तक सब संतोष में है और उस टीम को पीठ थपथपाने का मन है। चाहे तो शासन भी पीठ थपथपा सकती है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के लिए कि जिन्होंने उफनते नाले के दूसरी पार पीड़ा में एक महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचवाया। लेकिन यहाँ एक बात और है कि ये समस्याएं कब तक बनी रहेंगी, कहीं की भी हो, पूरे प्रदेश की हो या पूरे देश की हो। जो जो स्थान ऐसे हैं उन्हें चिन्हित किया जाए कि बारिश के मौसम में यदि कोई नदी या कोई नाला उफनता है तो उस पार के लोग इस पार कैसे आ पाएंगे, इसके लिए व्यवस्था की जाए। जहां पुल नहीं है वहां पुलों का निर्माण हो, जिससे कम से कम लोग अपने तहसील के संपर्क में तो आ जाएं। इस ओर शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्पना करिए यदि इस टीम के लोग समय पर न पहुंचते या किन्हीं कारणों से ना पहुंच पाते, तब उस महिला की स्थिति क्या होती। सिहर जाओगे कल्पना मात्र करने से। एक और शासन को, प्रशासन को उन कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने पीड़ा में आई महिला को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचवाया। और दूसरी ओर शासन को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जहां जहां ऐसी स्थितियां हैं या बन सकती हैं वहां समय रहते अगली वर्ष जब बारिश आए इससे पहले पुलों का निर्माण हो जाए, आवागमन ठीक हो जाए, लोगों को किसी विपरीत स्थिति का सामना न करना पड़े। इस ओर शासन को सोचना है।